जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल भक्ति और प्राचीन ज्ञान संदेश यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि भक्त बनने के 8 गुप्त संकेत। आप भी इन संकेतों को पहचानते हैं? तो भक्तों, आप चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, जब आप भगत बन जाते हो ना, तो आपको पता ही नहीं चल पाता कि आप भगत बन चुके हो। जब आप किसी भगत के पास जाते हो या किसी तांत्रिक के पास जाते हो, किसी चौकी दरबार में जाते हो, तब आपको वहाँ जाकर पता चलता है कि आप तो भगत बन चुके हो। और उससे पहले आपको क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि आपके देवी देवता आपको संकेत देते हैं। जब आपको अपने अंदर यह 8 संकेत दिखने लगे ना, तो समझ जाइए कि आप भगत बन चुके हैं। लेकिन आप उन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते हो। चाहे फिर आप काली माँ की भक्ति करो, चाहे फिर आप किसी भी देवी देवता की करते हो, तो कोई भी देवी देवता आपको संकेत देते हैं कि आप भगत बन चुके हो, लेकिन उन संकेतों को आप पहचान नहीं पाते हो। यह संकेत हमें बताते हैं हम अपने देवी देवता के भगत बन चुके हैं। इसलिए हमें यह संकेत आपको, हमको, सभी को देखने को मिलते हैं जो देवी माता के भगत बन चुके होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में आपको जय माता काली हर हर महादेव ज़रूर लिख देना है। साइड में आपको एक हाइप का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर देना। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को हाइप करोगे ना, उतने ही आगे लोगों तक यह वीडियो पहुंचेगी। और जिन जिन लोगों के साथ यह संकेत होते हैं ना, उनको इस वीडियो के माध्यम से मदद मिल जाएगी। तो जैसे मैं आपकी मदद कर रही हूँ, इस वीडियो को हाइप करके आपको आगे लोगों की मदद करनी है। अगर आप प्राचीन और भक्ति और प्राचीन ज्ञान संदेश यूट्यूब चैनल पर न्यू आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिए। जो बेल आइकन घंटी है उसको ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। सबसे पहला संकेत बताऊँगी, ध्यान से सुनिए। जब आप किसी भी देवी की या फिर देवता की पूजा पाठ करते हो और करते करते आपको 2 से 3 महीने या 1 साल हो जाते हैं, तो जब आपके देवी देवता चाहते हैं ना कि हाँ आप भगत बनोगे, इतने दिन में बन जाओगे, तो आप बन जाते हो। लेकिन आपको पता ही नहीं चल पाता कि आप भगत बन चुके हो। तो फिर वह आपको बार बार यह संकेत दिखाते हैं ताकि आप इन संकेतों को देखो और समझो आखिर यह संकेत आपको क्यों दिख रहे हैं। क्योंकि आप भगत बन चुके हो। जब आप भगत बन जाते हो ना, तब आपको उसके बाद ही यह संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। पहला संकेत, जब पूजा पाठ कर रहे हो, जब किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो और उसी समय आपके शरीर के कई भागों में दर्द हो रहा है। जैसे कभी तो आपके दोनों घुटने दर्द करते हैं, कभी आपके दोनों हाथों में दर्द होता है, कभी आपकी गर्दन में दर्द होता है, कभी आपके सीने में दर्द होता है, कभी आपके सर में दर्द होता है। तो शरीर के कई भागों में, कई अंगों में आपके दर्द होना शुरू हो जाता है। तो यह हमारे साथ क्यों होता है? देखिए, जब कोई भी इंसान भगत बनता है ना, तो वह एक साधारण मनुष्य नहीं रहता है। वह देवी देवता की शरण में होता है और देवी देवता की दास बन जाता है। देवी देवता की शक्ति 24 घंटे उसके अंग संग रहती है, इसलिए वह साधारण मनुष्य नहीं रहता है। तो जब आप भगत बन जाते हो ना, उसके बाद आपके साथ ऑटोमेटिक यह चीज़ें होने लगती है कि जब भी आप अपने घर में पूजा करो या मंदिर में पूजा करो या किसी भी मंत्र का जाप करोगे, तब आपके शरीर के कई भागों में ऑटोमेटिक दर्द होना शुरू हो जाएगा। बस जब तक पूजा करोगे तब तक शरीर के कई भागों में दर्द होगा। जैसे ही पूजा करके हटोगे ना, तो अपने आप ही दर्द गायब भी हो जाएगा। तो यह तो शक्ति की वजह से आपको यह संकेत दिख रहा है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो नीचे कमेंट में
ज़रूर बताइएगा। दूसरा संकेत, जब आप भगत बन जाते हो तो आपको सपने में बार बार शमशान घाट दिखने लगता है। शमशान घाट में जलती चिताएं दिखने लगती है। तो अगर आप यह संकेत देख रहे हो तो समझ लो आप भगत बन चुके हो। तीसरा संकेत, सपने में अपने ही ऊपर सवारी आते हुए देखना, चाहे फिर देवी की सवारी देखना, चाहे फिर देवता की सवारी देखना। तो जब सपने में आप अपने ऊपर ही सवारी आते हुए देखो, यह आपके लिए बहुत बड़ा और शुभ संकेत होता है। मतलब आप भगत बन चुके हो, बस आपको एक गुरु के हाथ की आवश्यकता है। चौथा संकेत, जब आप भगत बन जाते हो ना तो सपने में बार बार आपको आपके देवी देवता के मंदिर दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप काली माँ की पूजा कर रहे हो तो काली माँ के मंदिर दिखेंगे, भगवान शिव के पूज रहे हो तो भगवान शिव के मंदिर दिखेंगे। मंदिर आपको इसलिए दिखते हैं क्योंकि आप भगत बन चुके हो और बार बार यह संकेत आपको आपके देवी देवता ही दिखाते हैं। पांचवा संकेत, बार बार आपको साधु संत, तांत्रिक, अघोरी या बाबा बार बार सपने में आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। तो यह हमें कब दिखते हैं? जब हम भगत बन जाते हैं। अगर आप भगत बन चुके हो और आपको यह चीज़ें दिखाई दे रही है तो समझ लो आप भगत बन चुके हो। बस आपको एक गुरु की आवश्यकता है, अच्छे और सच्चे गुरु की। छठवां संकेत, जब आप भगत बन जाते हो तो बार बार आप अपने ही साथ एक कन्या को ज़रूर देखते हो। जब आप माँ काली की पूजा कर रहे हो और बार बार अपने साथ एक कन्या को देख रहे हो तो यह हमारे भगत बनने के बाद ही हमें यह संकेत दिखता है। जब हम भगत बन जाते हैं ना तब हमें हमारे साथ ही सपने में कन्या बार बार दिखनी शुरू हो जाती है। सातवां संकेत, जब हम भगत बन जाते हैं ना तो हम अपने घर में जैसे भी सुबह शाम की पूजा करते हैं तो पूजा के समय ना हमारा शरीर पूरा भारी होने लगता है। फिर हमारा शरीर जब भारी होने लगता है तो उसके बाद ऐसा लगता है जैसे हमें नींद ही नींद आ रही हो। ऐसा आपके साथ तब होता है जब आप भगत बन जाते हो। आठवां संकेत, अगर आप अपने देवी देवता के भगत बन चुके हो तो आपको बार बार सपने के माध्यम में काले रंग का कुत्ता दिखना शुरू हो जाएगा। काले रंग का कुत्ता किसी भी देवी देवता के और देवी के भक्तों को दिख सकता है और खासकर उन लोगों को दिखता है जो भगत बन जाते हैं। तो अगर आप भगत बन चुके हो और आप बार बार इन संकेतों को देख रहे हो तो समझ लो कि आपके देवी देवता की दया दृष्टि आप पर पड़ चुकी है और आप भगत भी बन चुके हो। अब आपको आगे क्या करना है? सिर्फ एक सच्चे और अच्छे गुरु की तलाश करनी है, उसको पूरी तरीके से जांच कर तब आपको उससे गुरु धारण करवा लेना है। फिर उसके बाद आपके सारे काम होने लगेंगे और आप लोगों का भला भी करने लगोगे। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंटों का जवाब मैं देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।